भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, कहाँ चले आप? देवर जी, मैं बहुत नींद में हूँ, बिल्कुल मजाक का मूड नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे मजाक के मूड में तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए तो साइड नहीं हट रहा। ये क्या बके जा रहे हो? मुझे प्यास लगी है, किचन में जाना है, हटो। प्यास तो मैं बुझा दूँ आपकी, पानी लाकर। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? भाभी हूं मैं तुम्हारी। भाभी तो देवर की सबसे अच्छी दोस्त होती है। आपसे ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? भूल गई आप जब आप पहली बार घर आई थी तो कैसे मजा आया था मेरे साथ? अरे आइए भाभी, आइए आइए। भाभी आप सच में ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्यों नहीं लगे खूबसूरत? आखिर पसंद किसने की थी? तो हेलो, कोई तीर नहीं मारा है तूने। भाभी है इतनी खूबसूरत ना कि कोई भी इन्हें पसंद कर ले, समझा? वैसे ये सब सजाया किसने? मैंने ए हेलो, तूने किया? मैंने किया है। कैंडल किसने जलाया? तूने सिर्फ हेलो भाई साहब, करो अब, झगड़ो मत। जिसने भी सजाया है बहुत अच्छा सजाया है। थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी, भैया के लिए तो दूध गर्म कर दिया, आपको जरूरत हो तो बता देना। ना भाभी दूध नहीं लस्सी पीती हो। अरे बदमाश। क्या हो रहा है ये भैया, चल नहीं भैया, बाय भाभी। शादी मुबारक। आपके भाई ना शैतान है, शैतान। वैसे इन दोनों से ज्यादा शैतान तो मैं हूँ। दिखाओ क्या शैतान है। हाँ याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही कि मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। आपको कभी भी जरूरत हो मेरी तो आप बुला लीजिए मुझे। अरे आप उठ गए? एक बार से मन नहीं भरा तो सोचा थोड़ी और शैतानी कर लेते। रोहन, सुनिए। रोहन, रोहन क्या हुआ? क्या हुआ आपको? रोहन, रोहन, रोहन। भाभी खुद को संभालो, 15 दिन हो गए, आपके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पति के मरने के बाद एक विधवा के जीवन में ये बस सफेद रंग ही रह जाता है। भाभी मैं भरूंगा आपकी जिंदगी में रंग, मैं करूंगा आपसे शादी। क्यों भाई? मैं भी तो भाई हूं, मैं भी कर सकता हूँ शादी रोमा से। ओए खबरदार, जो रोमा कहा तो ये पहले भी तेरी भाभी थी और अब भी तेरी भाभी है, समझा? देख भाई, तू ना हद में रह के बात कर, समझा? चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। कैसे जानवरों की तरह
एक विधवा के लिए झगड़ रहे हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक से ही शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ। पर भाभी आपको शादी तो हम में से किसी एक से ही करनी पड़ेगी ना। मैं जानती हूँ, इसलिए ये फैसला लेने के लिए मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए। तीसरे दिन के रात को ही बता पाऊंगी कि तुम दोनों में से मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? 3 दिनों तक आप हम दोनों को देवर ही कहेंगी। भाभी वो मैंने अपने हाथों से चाय बनाया था आपके लिए। अदरक इलायची सब कुछ डाला है इसके अंदर। पी के बताइए ना कैसा है। So sweet of you. चाय तो बहुत कड़क बनाई है तुमने। भाभी कड़क तो मैं भी हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो। सच कह रहा हूँ रोमा, रोज सुबह ऐसे ही चाय पिलाऊंगा तुम्हें। रोमा नहीं, भाभी। हमने तय किया था ना कि जब तक तुम दोनों में से मैं किसी को चुन नहीं लेती तब तक मैं भाभी और तुम दोनों देवर। सोहन, तुम इतने गुड लुकिंग हो, जवान हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, तो तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है? भाभी जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मैं बस दीवाना हो गया था आपका। दिल थम सा गया था मेरा। वो तो आप रोहन भैया को बहुत ज़्यादा पसंद थी पहले से, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। अगर मेरा बस चलता ना, मैं उसी वक्त आपसे शादी कर लेता। बातें तो बहुत अच्छी बना लेते हो। वैसे और क्या क्या खूबी है तुम्हारे अंदर? डांस भी अच्छा करता। आप करोगी मेरे साथ? सोहन, हमारी बात हुई थी ना कि जब तक भाभी डिसाइड नहीं कर लेती
वो किसी की नहीं। तो बेटा भूल मत, अगर अगली बार तू भूला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। चल जा यहां से। निकाल। अरे भाभी, आप आराम से उठा कीजिए ना, आप टेंशन मत लीजिए। 3 दिन की तो बात है, और उसके बाद तो आपको मेरा ही होना है। नाश्ता तैयार है और भाभी नहीं है अब तक। भाभी! भाई साहब, अगर ये चाय नाश्ते से लड़की इंप्रेस होने लगी ना तो हर चाय समोसे वाले के पास 3-4 बीवियां होती। तो अपना काम करना, खाना का चुपचाप। मोहन, लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। लड़के की किस अदा पे कब फिदा हो जाए क्या पता। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। फिदा फिदा होने के लिए अदा भी तो होनी चाहिए भाभी, और अदा तो मेरे पास है। जैसा मैं तो नल्ला पैदा हुआ था ना। सोहन, तुमसे बात करनी है। सोहन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले में। कोई जगह जानते हो जहाँ पे हम मिल सकते हैं? मेरी एक दोस्त की कोठरी है बगल में, फिलहाल खाली है। अगर आप हो तो हम वहाँ चल सकते हैं। तो ठीक है, फिर तुम वहाँ चलो, मैं आती हूँ। अभी? देखिए भाभी, 100 की सीधी एक बात, ये नाश्ता वास्ता तो मेरे बस का है नहीं। हाँ, मैं नौकरानी जरूर रखवा सकता हूँ। मेरे पास वो है जो हर लड़के के पास नहीं होता, गठीला बदन, सख्त लौंडा। आपको ऐसे खुश रखूंगा कि भैया ने भी नहीं रखा होगा। ऐसा क्या खास है मुझ में? आपकी एक कमर। बस बस, ये मत भूलो कि अभी भी तुम्हारी भाभी। ठीक है, इंतजार करूंगा। और वैसे भी तो कुछ दिनों में तुम्हें मेरा ही होना है। जानता हूं सोहन वैसे वो लड़का है और मैं असली मर्द। नहाने जा रहा हूं, सोच लीजिए, बड़ा बाथरूम है, 2 जने भी नहा सकते हैं। भाभी से जब बीवी बन जाऊंगी ना तो बाथरूम में क्या, किचन में भी नहा लूंगी तुम्हारे साथ। अरे भाभी जी, आता हूं। सोहन, भाभी, भाभी आपको मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? मुझे तुमसे मोहन के बारे में जरूरी बात करनी है। भाई के बारे में? भाई ने कुछ किया आपके साथ? भाभी देखिए, आपको जो कुछ कहना ना आप मुझसे कह सकती हैं। आप ट्रस्ट कर सकती है मुझ पर। सोहन, तुम बहुत क्यूट हो, मुझे बहुत पसंद भी हो, लेकिन
जिस रात तुम्हारे भैया का हार्ट अटैक हुआ था उससे पहले कुछ और भी हुआ था। मुझे प्यास लगी है, किचन में जाना है, हटो। प्यास तो मैं बुझा दूंगा आपकी। मोहन भाई ने ये सब किया, मैं मोहन भाई को छोड़ूंगा नहीं। सोहन, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। तुम उस पर नजर रखोगे ना? बोलो। हाँ। सोहन, एक तो दिन की ही तो बात है। तुम अगर मेरा दिल जीत लोगे तो उसके बाद तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी ना। जी। और मुझे कुछ काम है, मैं 1-2 घंटे में करके आता हूँ। बाय। तुम्हें इस सफेद साड़ी में मुझसे देखा नहीं जाता भाभी। ये लो, नाइटी पहन लो, तुम पर बहुत जचेगी। मोहन, ये सब क्या है? मैं कोई नाइटी वाइटी नहीं पहनने वाली। भाभी प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और अब तो मुझसे सहा भी नहीं जाता। मोहन, मैं समझ सकती हूँ। घर में एक खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाएगा। इसीलिए मैं आज तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगी जो तुम्हारे भैया ने भी नहीं देखा। भाभी ये क्या? तुम देखते जाओ बस। क्या कर रही हो? भाभी ऐसा क्या दिखाने वाली हो? भाभी मैं बस ऐसे ही देखना चाहता था आपको, ऐसे ही। आज तक तुमने मुझे दिखाया है कि तुम कितने सख्त मर्द हो। लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी नाजुक औरत हूं।
मोहन, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। मोहन! क्या चल रहा है सब? देख, तू छोटा भाई है, निकल यहां से, वरना ठीक नहीं होगा तेरे साथ। अरे ठीक तो तेरे साथ नहीं होगा, ये तेरी होने वाली भाभी है और तू इनके साथ गलत कर रहा था। भाभी मेरी नहीं, ये मेरी होने वाली पत्नी है। मोहन जबान संभाल के बात कर। बस, बहुत हुआ तुम दोनों का। बस करो ये सब। मैंने अपना फैसला ले लिया है। हाँ, अभी के अभी इस बात को खत्म कर दो और बता दो हम दोनों में से आपको कौन पसंद है। आज फैसला हो ही जाए। मोहन, रोमा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रोमा ने भाभी आज से तेरी, और निकल यहां से। और हाँ, जा सुहागरात की तैयारी कर। अभी आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। मेरी जान? हाँ, मुझे शक है कि तुम्हारे भाई की हार्ट अटैक से नहीं, जहर देने से मौत हुई है। भैया को जहर कौन देगा और क्यों? मोहन, तुम्हारा अपना भाई, उसकी पहले से ही मुझ पर नजर थी। और ये देखो, मुझे कूड़ेदान से क्या मिला? पॉइजन। पॉइजन? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मोहन भाई इतना गिर सकते हैं। मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। सोहन, होश से काम लो सोहन। वो बहुत चालाक है, हम इतनी आसानी से उसे नहीं हरा पाएंगे। हमें भी चालाकी से काम लेना होगा। भाभी आपके दिमाग में चल क्या रहा है? वो सब मैं बताती हूँ। तुम बस मेरे लिए आज रात सुहाग रात का बिस्तर तैयार करने में ध्यान दो, ठीक है? आज रात उस बिस्तर पर होगी विधवा की सुहाग रात। ला 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 ला। अरे रोमा, तुमने आज भी सफेद साड़ी पहनी है? तुमने पूरा मूड ही खराब कर दिया है। पता है लाल रंग में कितनी खूबसूरत लगती है तुम। ध्यान से देखो मोहन, ये लाल रंग ही है। मतलब? इस साड़ी पर लाल रंग चढ़ा है, खून का लाल रंग। किसका खून? तुम्हारे अपने भाई का। जानती हूं मैं, मुझे पाने के लिए तुमने उन्हें जहर देकर मारा था। साली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी है? मुझ पर इल्जाम लगाएगी? मुझ पर? साली, छोड़ मुझे। आज मेरे पति के मौत का इंसाफ होगा।
सोहन, जान से मार डालो इसे, मार डालो इसे। रोमा, अब तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बैठो। सोहन, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वादा करो, वादा करो मुझसे। तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं? तुम्हें पाने के लिए तो मैंने अपने बड़े भाई को जहर देके मार दिया था। जब से तुम्हें देखा ना, बस मैं एकदम पागल सा हो गया था। तुम्हें पाना चाहता था बस, लेकिन मैं क्या करता। तुम्हें मेरे बड़े भैया पसंद आ गए, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया मैंने। रोमा, तुम्हें पाने के लिए ना मैंने अपने दोनों भाइयों की कुर्बानी दे दी। सोचो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना। वो इस लाश का क्या होगा? इस लाश की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बस आज रात मुझे संभाल लो।